नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। आज राजधानी पटना में भूमिहार समाज के लोगों ने बीजेपी को चेता दिया है और साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरह से भूमिहार समाज को लगातार बीजेपी दरकिनार कर रही है, ऐसे में जो परिणाम बोचाहा उपचुनाव में बीजेपी के साथ रहा, अगर हमारे समाज को दरकिनार बीजेपी करेगी तो आगे भी इससे ज़्यादा बुरा होगा। क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के पूर्व नेता सुधीर शर्मा के साथ साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पहले आप वो सुने। मजबूती के साथ समाज में यह अभियान चलाया कि हमारी किसी से दोस्ती और दुश्मनी नहीं है, न काहू से दोस्ती न काहू से वैर। यह हमारा पंच लाइन सामाजिक राजनीतिक रूप से है। किसी जाति या वर्ग समूह और किसी राजनीतिक दल के साथ हमारा न दोस्ती है न कोई परहेज है। जो हमें जितना सम्मान देगा हमारा समर्थन उसको उसी अनुपात में मिलेगा। इस ध्येय को लेकर के लगातार हम जन जागरण कर रहे हैं और उसी का प्रतिफल है। आप देखेंगे कि पिछले विधान परिषद के जो चुनाव हुए 24 स्थानीय निकाय के, उस 24 में 6 भूमिहार समाज के प्रतिनिधि चुन करके विधान परिषद में आए। इसमें सभी दलों के लोग आए, भाजपा से भी आए, राजद से भी आए, कांग्रेस से भी आए, निर्दलीय भी आए। और अभी जो बोचहा का उपचुनाव हुआ एक पूरे बिहार की राजनीति के लिए माइलस्टोन कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। बोचहा का उपचुनाव रहा जहां लगातार लंबे समय से जिस राजनीतिक दल के साथ एक टकराव की स्थिति, सामाजिक टकराव की स्थिति बनी हुई थी, उस दल के प्रत्याशी को रिजर्व सीट पर भूमिहार समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में वोट दिया और विजयी बनाने का काम किया। यह साबित अब हो रहा है कि समाज अब किसी अपने को टेकन फॉर ग्रांटेड मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई अगर हमें यह मानता है कि ये मजबूरी के वोटर हैं, यह वोट देंगे ही, तो यह समाज मानने के लिए मजबूर नहीं है। और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके हम लोग भी अंग रहे हैं, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ नेता हैं, जो अपना स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, उस स्टार प्रचारक के सूची में उत्तर बिहार में जो सबसे आज के दिन में जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, जीवित लोग हैं, उसमें सबसे मजबूत और ताकतवर लंबे समय से सुरेश शर्मा काम करने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाले थे। अपना पूरा समय, संसाधन, सब कुछ तन मन धन से वह सुरेश शर्मा को नहीं रखा गया स्टार प्रचारकों की सूची में। यह जो इस प्रकार की जो उपेक्षा, इस प्रकार का जो भेदभाव, इसका नतीजा हुआ कि बोचहा के लोगों ने, मुजफ्फरपुर के लोगों ने, पूरे बिहार के लोगों ने, यह जनादेश जो बोचहा का है, कह सकते हैं बिहार का जनादेश है। अगर लोग नहीं सुधरे, नहीं संभले, तो आने वाले दिन में इस प्रकार का परिणाम पूरे बिहार में हो सकता है। पूरे बिहार में खुशी की लहर है। यह जो है, जिसके साथ लगातार 30-32 वर्षों से जिस विचारधारा और जिस दल के साथ टकराव की स्थिति थी, बोचहा के परिणाम ने साबित किया कि हमारा टकराव किसी से नहीं है। अगर सम्मान दीजिएगा तो हम समर्थन देंगे, नहीं सम्मान दीजिएगा तो हम समर्थन नहीं देंगे। इसलिए आज जो बिहार की बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में यह संवाददाता सम्मेलन जरूरी था आप लोगों को बताने के लिए। और अगले 8 मई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोग बिहार भर के प्रतिनिधियों का जुटान करने जा रहे हैं। इसके लिए आगामी 23 तारीख से 23 अप्रैल से हम शुरुआत करेंगे। वैशाली, जनतंत्र की भूमि वैशाली से हम अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे और वैशाली, छपरा होते हुए फिर पूरे बिहार के सभी जिलों में हमारी टीम समाज को भी और सभी राजनीतिक दल के लोगों को भी, कि कोई हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं समझे। और इस प्रकार की बात हर स्तर पर आ रही है। नेशनल मीडिया लिख रहा है कि भूमिहार समाज नाराज हुआ तो बोचहा की हार हुई। राजद से 3-3 MLC जीत करके आए हैं। इस इंडिकेशन को लोग समझे, दीवार पर लिखी इबारत को लोग समझे। अगर नहीं समझेंगे तो आने वाले दिन में इसका प्रतिफल बहुत बुरा होगा। क्या स्थिति हो गई है,
सुरेश शर्मा जी चुनाव हार गए। चुनाव हार गए तो क्या हारे हुए आदमी को मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है? जिस आदमी ने संगठन को खड़ा किया उसको बिना बनाया जा सकता था मिनिस्टर, लेकिन इन लोगों ने चालबाजी और होशियारी किया। तो चालबाजी और होशियारी की राजनीति, ठगी और धोखे की राजनीति के खिलाफ भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जनजागरण चला रहा है, समाज को एकजुट कर रहा है और आने वाले दिन में यह सभी लोगों के लिए खुला आमंत्रण भी है और खुला संकेत भी है कि अगर आप हमको मजबूर वोटर मत समझिए। इसलिए अब इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आदरणीय वीना तो ये भी समाचार मालूम होगा कि मैं उन दिनों हमारे यहाँ पटना में ही संजय जायसवाल जी आए थे और मेरे पूरे जो हमारा अस्वस्थता का जो पूरा डिटेल्स था उन्होंने देखा था और देख करके कहा कि सुरेश जी, मैं नहीं कहूँगा कि आप क्षेत्र में भ्रमण करें, क्योंकि तीन चार डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट का दिया है। उसका पूरा उन्होंने मेरे यही पटने निवास पर आकर के 8 बजे सुबह में वो देख गए थे। मैं उस समय अस्वस्थ था, 2-3 बार हम दिल्ली अपोलो में मेरा पूरा इलाज चल रहा था। अभी भी मैं कल वहीं से आया हूँ, इसलिए ये प्रश्न नहीं है कि वो आए थे और आप नहीं गए थे, आप क्या किए थे। इतनी बात जरूर है कि समाज का लोग हमारे कारण, हमारे से किया अमर पांडे जी, रघुनाथ पांडे जी के कारण जो वक्तव्य लोगों ने गलत सलट दिया उससे काफ़ी नाराज हो गए और उनको मनाने में पार्टी सक्षम नहीं हो सकी। नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि आप नाराजगी की वजह से प्रचार नहीं कर पाए, बड़े नेताओं से नहीं मिले। मैं तो आपको बताया हूँ, मैं तो आपको स्पष्ट किया हूँ कि अगर आप चाहें तो मेरा पीए यहाँ मौजूद है। मैं 5 डॉक्टर जो सीरियस रूप से आपको दिख रहा था उसका कागज मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, एक बात और सर, आप साइलेंट रह गए, क्या यही बात है? आपने वोट देखिए, हम इतना साइलेंट, दे दिया वोट? देखिए बात मैं बताता हूँ कि समाज विगत 1 साल 1.5 साल से मेरे चुनाव हारने के बाद से ही नाराज चल रहा था। उसका उसने प्रदर्शन इस चुनाव में कर दिया। बहुत दिनों से नाराज था, कोई उस दिन की ये बात नहीं है। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, घटनाएं घटी है हमारे समाज के साथ जिससे वो नाराज थे। केवल मेरे ही लेके नाराज नहीं थे, कई एक घटनाएं हैं जिसके लेकर के वो नाराज थे और वह नाराजी का इजहार उन लोगों ने वहाँ पर स्पष्ट तौर से किया है। अन्यथा ये हालत वहाँ नहीं होती। समझ लीजिए कि हमारा समाज केवल अपने नहीं चलता है, वह चलता है तो अपने पूरे और भी समाज को लेके चलता है। तो उसकी नाराजगी से बहुत सारे लोग नाराज हो गए और वो बहुत सारे लोग नाराज केवल देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि बिल्कुल वोट नहीं मिला था। आखिर 45,000 वोट किस जाति का मिला? 45,000 वोट वहाँ मिला, उसमें क्या इस जाति का वोट नहीं है? लेकिन जिस एग्रेसिवनेस से, जिस उत्साह से होना चाहिए वो नहीं हुआ। देखिए, मोदी जी जो बोले हैं वो बहुत ऊंचे स्तर से उसकी बात है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, आज भूमिहार समाज के लोगों ने बीजेपी को लेकर बड़ी बात कह दी है और साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से बिहार बीजेपी लगातार भूमिहार समाज के लोगों को दरकिनार कर रही है, उसी का परिणाम रहा कि बोचाहा उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में अगर बिहार बीजेपी नहीं सुधरी तो और भी जो हश्र है वो बिहार बीजेपी के साथ बुरा होगा। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।